रहे हैं CNBC आवाज। कोरोना की दूसरी वेव में मंडियों के कारोबार पर भारी असर पड़ा है। देश में करीब 60% APMCs में कारोबार ठप है। कुछ राज्यों में मंडियां खुली भी हैं तो वहां कुछ घंटों के लिए सीमित कारोबार होता हुआ नजर आया है। सिर्फ जरूरतमंद किसान ही मंडियों तक पहुंच रहे हैं। कोरोना के केस बढ़ने से व्यापारी भी कारोबार करने के इच्छुक नहीं दिख रहे। ज्यादातर मंडियों का ट्रांजैक्शन 60 से 70% तक घट गया है। आज के अपने खास शो लॉकडाउन मंडियों पर असर में हम इसी पर करेंगे बात। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर APMC के पूर्व चेयरमैन पुखराज चोपड़ा, लसलगांव APMC के डायरेक्टर जयदत्त होलकर, कृषि जीवन एग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स की MD प्रियंका शेलके और पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज जैन। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। काफी दिक्कत वाला समय है। अप्रैल का पूरा महीना हमने लगातार यहाँ पर केसेस बढ़ते हुए देखे और कामकाज कम होते होते ठप होता हुआ नजर आया यहाँ पर काफी मंडियों में। पिछले साल जब कोरोना हुआ था तो काफी हद तक किसानों ने हमने बुआई कटाई सभी कुछ कोविड के समय में होते हुए देखी। इवन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स यहाँ पर नए हाईज बनाते हुए नजर आए। लेकिन इस साल जो पूरा माहौल है वो काफी डिफरेंट है। केसेस बहुत ज्यादा हैं। हर एक के घर में हर एक के किसी जान पहचान वाले को यहाँ पर कोविड पॉजिटिव है और उसका एक जो डीमोटिवेटिंग इफेक्ट हमने बाजार में आता हुआ देखा है वो काफी हद तक एग्रीकल्चर में इस बार देखने को मिला है। सबसे पहले पुखराज जी आपसे जानना चाहेंगे, सभी स्टेट्स में यहाँ पर APMCs और मंडियों में काम कम होता हुआ नजर आया है। राजस्थान बीकानेर मंडियों की अगर बात करें तो वहां पर क्या लेटेस्ट है, किस तरह का कामकाज है, कैसी आवक है और कितनी ट्रांजैक्शन हम फिलहाल होता हुआ देख रहे हैं इन मंडियों में? पुखराज जी ये सवाल आपसे है। जी सुनाई नहीं दिया, वापस से बोलिए। पुखराज जी मैं आपसे पूछ रही थी कि राजस्थान बीकानेर मंडियों का फिलहाल क्या हाल है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ओवरऑल कंट्री में यहाँ पर करीब 60% मंडियों में कारोबार ठप है। राजस्थान एज अ स्टेट की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या हाल है? देखिए, राजस्थान में 247 मंडियां, 249 मंडियां हैं जी। राजस्थान सरकार ने 6 बजे से 11 बजे तक ट्रेड की छूट दे रखी है। तो यहाँ कई सारी मंडियों में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ऑक्शन होता है, सिर्फ 2 घंटे। तो ऐसे में जो जरूरतमंद किसान हैं जिनको पैसा चाहिए वो तो थोड़ी बहुत फसल ला रहे हैं, बाकी कोई फसल ज्यादा नहीं आ रही है। और जो भी लोग अभी ट्रेड में लगे हुए हैं, किसानों की फसल बेच रहे हैं आड़तिए, उनका ये जो अधिकतर तो बंद पड़े हैं। लोग जाना पसंद नहीं कर रहे, किसान भी मंडियों में आना पसंद नहीं करे क्योंकि गाँवों में भी कोरोना फैल चुका है। तो ऐसे में बस जरूरत के अनुसार ही किसान आ रहा है, उसी तरह से फसल आ रही है। मनीष जी, लगभग सारा व्यापार ठप सा ही है। फिर यहाँ पर अलग अलग फसलों की बात की जाए पुखराज जी तो काफी हद तक तो फसलें जो रबी की थी वो आ गई थी। खरीफ का समय अभी शुरू होने में महीना भर है। बाजार ऑफ कोर्स मानसून का भी यहाँ पर इंतजार करेगा तो थोड़ा सा लल पीरियड ये वैसे भी रहता है। लेकिन अगर हम कच्चे अनाज की बात करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की यहाँ पर बात करें तो वहां पर कारोबार कैसा है? देखिए, वहां भी कारोबार कमजोर है। सब्जियां जहां तक है, अब राजस्थान की जहां तक मैं बात करूं, कम से कम सब्जियों का प्रयोग हो रहा है। सब्जियां भी 6 से 11 बजे तक खुली है, उसके बाद में खुली नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब्जियां भी पूरे दिन खुली रहे। तो वहां यही परेशानी है। और कम टाइम मिलने से किसान भी आना नहीं चाहता, क्योंकि किसान को वहां से 6 बजे के बाद अपने गाँव से निकलता है, शहर की तरफ पहुंचता है, फिर उसको टाइम से पहले पहुंचना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो रास्ते में फिर प्रशासन तकलीफ करता है, पुलिस भी परेशान करती है। तो ऐसे में ये व्यापार भी लगभग ठप सा ही है। मतलब ऐसा नहीं है, जीवंतता नहीं है व्यापार के अंदर। और जो भी लोग थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहे हैं वो जबरन ही ट्रेड कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता ही नहीं है व्यापार करने की, न किसान की मानसिकता है जैसे सब्जियां लाने की, फ्रूट लाने की। तो इस तरह के हालात हैं ये। हम यहाँ पर मंडियों की बात भी करें तो जैसे आपने कहा कि काम यहाँ पर काफी कम है, आवाजावक भी यहाँ पर काफी कम हो चुकी है। तो अगर हम ट्रांजैक्शन लॉस की अब यहाँ पर बात करें, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि काफी सेक्टर्स में, सभी बिजनेसेस में यहाँ पर फिलहाल पिछले साल का नुकसान तो लोगों ने खैर खाया ही है। इस साल क्या वो ले पाएंगे ये नुकसान फिर से अपनी बुक्स पे, क्या उसको झेल पाएंगे, ये एक और चीज है। तो किस तरह की ट्रांजैक्शंस, किस तरह की वॉल्यूम्स यहाँ पर अब होती हुई नजर आई हैं इन मंडियों में? देखिए, झेलना तो इस दर्द को, इस दुख को कोई नहीं चाहता, पर ये मजबूरी है कि झेलना पड़ता है। पिछली साल भी मार खाई थी और इस बार भी यही मार खा रहे हैं।
जहां तक मनीषा जी एक बात आपने कही थी, फसल आई नहीं है अभी तक। राजस्थान के अंदर सरसों और चना दोनों सबसे लेट आता है, गेहूं भी लेट आता है। तो अभी तो फसल के पीक का टाइम है, पीक फसल आनी चाहिए, तो उस फसल में भी रुकावट आ रही है। जो पिछले साल परेशानी थी, डिट्टो वही परेशानी अब है। पिछली बार में इस बार में फर्क ये है कि इस बार कोरोना के केस ज्यादा है, मौतें ज्यादा हो रही है, और इन ज्यादा मौत होने की वजह से लोगों को परेशानी है। ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, दवाइयां ये प्रॉपर नहीं है, अस्पतालों में बेड फुल पड़े हैं। तो इस करके व्यापार में इंटरेस्ट कम है, हर चीज में इंटरेस्ट कम है, और ये नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर काफी नुकसान है। ये बात तो ऑफकोर्स राजस्थान और बीकानेर मंडियों की फिलहाल हुई है, जहां पर पिछले 15-20 दिनों में काफी नुकसान झेला गया है। 60 से 70% यहाँ पर आवाजावक कमी हमने होते हुए देखी है। कुछ इसी तरह के जो न्यूज है हमने गुजरात से भी आता हुआ देखा है, जहां पर करीब 200 मंडियां पूरी तरीके से बंद हैं। ज्यादातर मंडियों में यहाँ पर भी लिमिट के साथ काम होता हुआ नजर आया है। 7 से 11 बजे तक फिलहाल वहां पर काम है, लेकिन 3 से 5 मई के बीच में कुछ मंडियां यहाँ पर खुल सकती हैं, ऐसा फिलहाल माना जा रहा है। उसकी भी बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यहां पर भी प्रतिदिन करीबन 1500 करोड़ ट्रांजैक्शन का नुकसान है, जो हमने सिर्फ गुजरात से आता हुआ देखा है। और ये एक स्टेट की बात है, जैसे पुखराज जी राजस्थान के बारे में बता रहे थे, गुजरात के काफी हद तक वो हाल है। पंजाब हरियाणा में भी हमने देखा है कि काफी हद तक वहां पर भी जो कामकाज है उसको कम कर दिया गया है, और यही हाल काफी हद तक सभी स्टेट्स का है। आपसे जानना चाहेंगे अब मनोज जी की, जिस तरह से पुखराज जी ने कहा कि चना या सरसों की अगर बात की जाए तो वहां पर आवक कम है, स्पेशली राजस्थान में जहां पर आवक देर से ही आती है, जैसे उन्होंने कहा। अगर यहां पर प्राइसेस की भी हम बात कर लें, क्योंकि किसान एक है, ट्रेडर है, मंडियां हैं, और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स भी हैं, जहां पर भी कम कमाई है, लेकिन भाव हमने कमोडिटीज के इस बार थोड़े से ज्यादा दिए हैं। आगे जाकर अगर इन दो कमोडिटीज की बात की जाए, सरसों और चने में क्या फंडामेंटल्स देखते हैं, किस तरह के भाव रह सकते हैं? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल जैसा कि पुखराज जी भी बता रहे थे, तो मंडी के ट्रांजैक्शन के ऊपर जो सेकेंड वेव है उसमें बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। काफ़ी सारी मंडी एक्टिविटीज़ जो है वो बंद है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, गुजरात हो, या और भी जो राज्य हो, तो उसका निश्चित तौर पे यहाँ इफेक्ट देखने को मिला है। जहाँ तक सरसों की बात है, तो हमने इंटरनेशनल मार्केट में इस साल जो है ऑयल सीड्स में बड़ी जो है बढ़त आते हुए देखी थी, क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स बने हुए थे, डिमांड भी बेहतर थी। लेकिन जिस तरह से सेकेंड वेव देखने को मिल रहा है और अब इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़े करेक्शंस आते हुए दिख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे डिमांड में भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, क्योंकि चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो या होटल्स हो या जो मैरिज का डिमांड हो, वो काफ़ी जो है सुस्त पड़ती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं अगले 2 महीनों में डिमांड में काफ़ी बड़ा जो है गिरावट देखने को मिलेगा। तो जब मंडियाँ पूरी तरह से ओपन होगी तो हो सकता है कि सरसों में जो हमने बड़ी बढ़त आते हुए देखी थी, तो वहाँ फिर एक बार करेक्शंस बनते हुए देखें। तो यहाँ पे आने वाले समय में थोड़े कीमतें जो है दबाव में कारोबार करती हुई दिख सकती है। अब 7200-300 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सरसों वायदा में देखने को मिल सकते हैं, और मेरा मानना है कि ग्रेजुअली कीमतें फिर एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल की तरफ 6400-6500 की तरफ आ सकती है। वहीं अगर हम चने की बात करें, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है, तो इस बार वहाँ पल्सेस को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार के पास पुराने स्टॉक नहीं है। राइस और ग्रेन्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं। और जहाँ तक कोविड का सवाल है, तो यहाँ पे प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करें तो वहाँ पे पल्सेस की जो कंजम्पशन है वो बनी रहेगी। तो मेरा मानना है कि चने में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, और 5000 के लेवल्स यहाँ पे होल्ड होते रहेंगे। और जैसे जैसे फिर वापिस जो है लॉकडाउन जो है ईज होंगे आने वाले समय में, अगले 1 से 2 महीने में, तो फिर यहाँ पे डिमांड जो है वो बेहतर हो सकती है। तो चना में मेरा मानना है कि यहाँ बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ सरसों में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। चलिए, जैसे सरसों की आवक आएगी तो कुछ यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल पाएगी। नैनी के सरसों में हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं, लेकिन चने में कुछ खरीदारी की एक्सपेक्टेशन आगे जाकर है। आगे बढ़ते हैं और अब बात यहाँ पर महाराष्ट्र की करेंगे, जहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में करीब 10% तक मंडियां पूरी तरह से बंद हैं। 90% एपीएमसी में सीमित टाइम के लिए फिलहाल कारोबार होता हुआ नजर आया है, और यहाँ पर भी एक समय सीमा है, 7 बजे से सुबह के 11 बजे तक ही यहाँ पर काम हो सकता है। और जैसे पुखराज जी ने कहा कि जैसे जो राजस्थान के हाल
हाल है वही काफी हद तक महाराष्ट्र में भी है कि सिर्फ जरूरत वाले किसान ही यहाँ पर मंडियों में पहुंच रहे हैं और जो आवक है वो घटकर यहाँ पर 25 से 30% तक ही रह गई है। टर्नओवर की अगर बात करें तो 60% की गिरावट यहाँ पर भी महाराष्ट्र में देखने को मिली है। केसेस यहाँ पर भी काफी बड़े हैं, डर है यहाँ पर। और जो प्याज की सबसे बड़ी लसलगांव की मंडी है वहां पर कारोबार ऑलमोस्ट ठप है। तो लसलगांव मंडी पिछले 2 हफ्ते से पूरी तरीके से बंद है, तो वो असर हमने यहाँ पर खाने पीने की चीजों में इन सेंस ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी आते हुए देखा है। ऑफकोर्स लसलगांव प्याज की सबसे बड़ी मंडी है और वहां पर पिछले 15 दिन से कोई कारोबार नहीं हुआ है। हमारे साथ प्रियंका है। प्रियंका नमस्कार। सबसे पहले तो महाराष्ट्र का हालचाल ही आपसे जानना चाहेंगे। काफी हद तक काम में यहाँ पर कमी है, मंडियों में काम कम हो रहा है, आवक भी यहाँ पर कम है। कैसे आप देखती हैं फिलहाल स्थिति और पिछले साल के मुकाबले कितनी डिफरेंट है ये? नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। महाराष्ट्र में टोटल तो 305 मंडीज है और उसमें से ये जो 305 मंडीज है ये 598 सब मार्केट्स को रेगुलेट करती है। तो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में एनुअल टर्नओवर जो रहता है वो 50,000 करोड़ के आसपास रहता है। लेकिन अभी तो फिलहाल सब जगह पे लॉकडाउन शुरू है और इसके वजह से बहुत सारी एपीएमसीज पिछले कई दिनों में बंद थी, लेकिन अभी फिलहाल तो एपीएमसी शुरू है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड के लिए चालू है। कोई एपीएमसीज एक सेक्शन में है, कोई एपीएमसी जैसे आवक ज्यादा अगर है तो 2 सेक्शंस में एपीएमसीज चालू है। और जिन जिन जगहों में कोरोना का संक्रमण अगर ज्यादा पाया जा रहा है तो एपीएमसीज वो एरिया की प्रायोरिटी के बेस पे वो बंद की जा रही है। लासलगांव में भी वही हो रहा है मैम। लासलगांव में एपीएमसीज बंद है तो उसकी जो भी फार्मर्स रिलेटेड जो भी इंटरेस्टेड फार्मर्स है वो अभी पिंपलगांव बसवंत प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्याज के लिए तो बहुत बड़ी मंडी लासलगांव मानी जाती है, लेकिन प्याज स्टॉक करने की क्षमता कम होने के बावजूद फार्मर्स की आवक जो भी है ऑनियन की वो पिंपलगांव बसवंत मंडीज में बढ़ गई है। तो ये हाल क्लियरली महाराष्ट्र का भी फिलहाल यहाँ पर है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात ये करेंगे कि अभी तक तो ये अप्रैल का महीना था, अगले 2-3 महीने अगर ये चीज़ रहती है तो क्या तैयारियां हैं इन मंडियों की? और क्लियरली किसान और एपीएमसीज की बात करें, एफपीओज की भी अगर बात करें तो वहाँ पर ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होने लगी है, किस तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह की इनको सहायता की ज़रूरत है और आगे कंज्यूमर्स के लिए क्या प्राइस ट्रेंड्स निकल के आ सकते हैं, इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। भारत में करीब 60% मंडियां फिलहाल बंद हैं। स्टेट्स का हमने आपको यहां पर ब्यौरा दिया ही है कि क्या हाल है, कैसे यहां पर सीमित समय में ही कारोबार फिलहाल होता हुआ नजर आया है और उसमें भी दिन ब दिन यहां पर नुकसानी बढ़ती हुई नजर आई है। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे अगेन, क्योंकि आप एफपीओ भी यहां पर एक हेड करती हैं, तो किस तरह से मांग फिलहाल आती हुई नजर आई है, क्योंकि ज्यादातर लोग घर में हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कैसे उस मांग की पूर्ति हो रही है अगर मांग बाजार में सामान नहीं आ पा रहा? दूसरी बात, फल सब्जियों की बात की जाए या फिर अनाज की बात की जाए तो कैसे इन सब सिचुएशंस को फिलहाल यहां पर देखना चाहिए और क्या किसानों को अपना सही भाव यहां पर मिल रहा है? क्योंकि जिस तरह से हमने दूरी बढ़ते हुए देखी है किसानों से कंज्यूमर तक आते आते, जिस तरह से प्राइस यहां पर प्रीमियम में हो जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी प्रियंका से जानने की कोशिश करेंगे। उनका कॉन्टैक्ट यहां पर अभी खराब होता हुआ नजर आया है। लेकिन पुखराज जी, वही सवाल आपसे भी। मनीषा जी जी सवाल जी पुखराज जी सवाल दोहराइए एक बार प्लीज। पुखराज जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि ऑफ कोर्स दिक्कत हमने यहाँ पर अप्रैल के महीने में आते हुए देखी है, आगे शायद मई जून में भी ऐसी स्थिति रह सकती है, सुधरने में यहाँ पर टाइम रह सकता है। तो अगर यहाँ पर माल कम आ रहा है तो किस तरह की सहूलियतें फिलहाल यहाँ पर किसानों को चाहिए? देखिए, किसानों को अभी तो हाल फिलहाल जो दिखाई देता है, अभी तो किसानों को कोई किसानों की तरफ से कोई डिमांड नहीं है कि हमें ये सहूलियत चाहिए। पर यदि ये लंबे समय तक चलता है तो कोई ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे जरूरतमंद किसान अपना माल बेच सके और जरूरतमंद व्यापारी या इंडस्ट्री डायरेक्ट सीधे अपना खरीद कर सके। तो यदि लंबे समय तक चलता है तो इन सब जो व्यापार की अभी जो गतिविधियां चल रही है उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा और सरकार को पूरा इसमें हेडेक लेना पड़ेगा। जहां तक मनीषा जी ऑनलाइन की बात है, ऑनलाइन में अभी दिक्कत एक ही है कि किसान अपनी क्वालिटी के बारे में ऑनलाइन कुछ भी नहीं बता सकता। हम ट्रेडर भी अभी तक ऑनलाइन क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं।
जब बायर परचेजर दोनों के बीच में जब इक्वालिटी के बारे में पता नहीं होता है तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी थोड़ी मुश्किल आती है। तो आगे जाके इन कमियों को सुधारना पड़ेगा कि सुचारू रूप से इस बीमारी के बीच में, महामारी के बीच में भी ट्रेड चालू रहे और लोगों तक राशन मिलता रहे, पहुंचता रहे, किसी चीज की कमी नहीं आए। पुखराज जी, जो ये सौदा पत्रक है जो मध्य प्रदेश सरकार ने अलाउ किया है, उसका कितना फायदा है और क्या बाकी राज्य भी इसे देख सकते हैं? देखिए, इसका तो फायदा तभी है जब व्यापारी और किसान खुद इंटरेस्टेड हो ट्रेड करने में जी। जब व्यापारी और किसान दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं है, मंडी व्यापारी जाने से घबराता है, मंडी में किसान आने से घबराता है, तो ऐसे में पत्रक किया है, उसकी पत्रक की छूट देने से तो कुछ होगा नहीं। ओके। उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब बीमारी पिछली वाले समय में इस समय में ये फर्क है कि अब गांव के अंदर कोरोना फैल गया है। गांव में कोरोना फैला है तो किसान और गांव वाले सजग हो गए हैं और वो बाहर आने जाने से डरते हैं। पहले गांव में ऐसा नहीं था। पिछली बार गांव में लोग मास्क भी नहीं लगा रहे थे, एक दूसरे के यहाँ जा भी रहे थे, आयोजन भी कर रहे हैं। अब सारा कुछ अब ठप हुआ है। तो प्रियंका जी जी पुखराज जी, तो दिक्कतें यहाँ पर काफी हैं और जी हाँ, अर्बन ही नहीं रूरल एरियाज में भी यहाँ पर अब केसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं। प्रियंका, वही आपसे भी जानना चाहेंगे, रिटेल मार्केट्स में यहाँ पर सख्ती है, किसान अपनी फसल का सीधा भाव नहीं ले पा रहे हैं, डिमांड यहाँ पर है लेकिन उसके बावजूद भी किसान सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो दिक्कतें महाराष्ट्र में भी काफी सारी हैं। इस सब का क्या विकल्प देखती हैं आप? एपीएमसी शुरू होने के बावजूद जो वो होलसेल मंडी, जो होलसेल का जो काम है वहां पे इतना इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो रिटेल मार्केटिंग है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड इसमें पता चल रहा है, क्योंकि रिटेल मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब 7 से 11 ही ये जो हॉकर्स रहते हैं, जिसे हम फेरी वाला बोलते हैं, वो वही टाइम में वो माल अपना बेच सकते हैं। तो इससे फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आवक तो ज्यादा है, एपीएमसी में आवक ज्यादा आ रही है, लेकिन उसको रिटेलर्स ना होने के बावजूद उसको उतना रेट नहीं मिल पा रहा है, फार्मर्स का नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। और अगर हम लोग कहना चाहे तो एफपीओ फार्मर्स का बहुत बड़ा संगठन है और फार्मर्स का पूरा डेटाबेस एफपीओ के पास रहता है। तो एफपीओ इन सब चीजों में थोड़ा अच्छे से काम कर सकती है। मतलब एफपीओ ये माल ऑनलाइन ट्रेडिंग इजीली कर सकते हैं। अपने बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल है, ई किसान मंडी है, किसान बाजार है, या सह्याद्री एग्रो जैसे कंपनीज है, सो उनसे टाइप करके अपने फार्मर्स का वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकती है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पेमेंट का जो मोड है फार्मर्स के लिए ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि कोरोना होने के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा मोड ऑफ पेमेंट ये कैश मोड में ही ऑपरेट हो रहा है, तो इससे संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है। और जैसे आपने कहा कि पहले जो लास्ट ईयर की जो बात है, फर्स्ट वेव जब कोरोना की थी, तब मेट्रो सिटीज में कोरोना का प्रादुर्भाव ज्यादा पाया गया था। लेकिन अभी इस साल सेकेंड वेव के टाइम पे उल्टी सिचुएशन ऑलमोस्ट हो गई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संक्रमण, ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन जो है वो गांव में, रूरल एरिया में रहती है और यहाँ पे फैसिलिटीज कम रहते हैं। मतलब जो कोविड सेंटर्स है वो सिटीज में ज्यादा अवेलेबल है ना, और जबकि उसकी सबसे ज्यादा कमी उसकी गांव में पाई जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो गांव में बढ़ता हुआ जो प्रादुर्भाव है उससे ज्यादा रोकने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बेड या कोविड सेंटर्स की आवश्यकता है, क्योंकि जो थर्ड वेव आने वाली है उसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो अगर फार्मर्स अगर प्रिवेंट नहीं हुए तो ये पूरा ऑपरेशन जो सिस्टम का है वो बिगड़ सकता है। तो इसलिए फर्स्ट तो हमें फार्मर्स का जो भी है उनका ख्याल रखना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि एपीएमसी के जो भी पार्टिसिपेंट्स है या एपीएमसी की बाहर भी खरीदारी होती है, मतलब जिससे फार्मर्स को ज्यादा रेट मिलता है, एफपीओ अगर उसमें रोल कुछ प्ले कर रही है तो जिससे फार्मर्स को ज्यादा रेट मिलेगा, वैसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाके काम करते। प्रियंका, आपका पॉइंट बहुत ही यहाँ पर वैलिड है कि गांवों में यहाँ पर सहूलतें इतनी ज्यादा नहीं है, तो दिक्कतें आगे जाके बढ़ सकती हैं अगर अभी से नहीं संभाला गया। मनोज, एक फाइनल सवाल का ही मेरे पास समय है और आपसे ही करना चाहूंगी। आपने पूरा सुना यहाँ पर कि कितनी दिक्कतें यहाँ पर किसानों को, एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर को भी आगे जाके हो सकती हैं। इन सब के बीच में जब हम क्रॉप प्राइसेस की बात करते हैं तो एज ऑफ नाउ तो ऑफकोर्स हमने एक अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी ही है, लेकिन आगे जाकर क्या चीजों का ध्यान रखें और किन फसलों पर आपकी नजर रहेगी? मेरा मानना है कि यहाँ पे मानसून ऑन टाइम रहेगा तो यहाँ पे ऑयल सीड्स के ऊपर नज़र रखना चाहिए। भाव अच्छे हैं तो वहाँ पे जो है एक बार किसानों की नज़र रहना चाहिए।
वहीं जहाँ तक सप्लाई साइड है तो वो वहाँ पे पोजीशन जो है थोड़ी डिस्टर्ब ही रहेगी, क्योंकि अभी जब मानसून ऑन टाइम रहेगा तो ज़्यादातर क्रॉप अभी किसानों के पास ही और मंडियाँ इस समय बंद है। जब सोइंग का सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो उस समय भी किसानों की जो एक्टिविटी है वो रिस्ट्रिक्टेड रह सकती है। तो सप्लाई साइड जो है अगले सीजन में भी अगले 5 से 6 महीने डिस्टर्ब रह सकती है। तो इसके ऊपर भी जो है गवर्नमेंट का प्रयास रहना चाहिए कि वो सप्लाई जो चेन है वो दुरुस्त रहे, ताकि जो इंडस्ट्रीज है, जो प्रोड्यूसर्स है, उनको भी जो है माल मिलने में दिक्कतें ना आए। तो यहाँ पे एक ध्यान देने की जरूरत है, और फार्मर्स के साइड पे यहाँ पे ऑयल सीड्स जो है इस बार नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे बेटर प्राइस जो है रियलाइजेशन देखने को मिल सकता है। क्लियरली जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, एनकरेजिंग भी नहीं है, लेकिन इस बीच में भी हमने देखा है कि फार्मिंग एज अ सेक्टर इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है, एनकरेजमेंट दिखाया है किसानों की तरफ से। हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर फसल की तरफ से भी तवज्जो आते हुए देखी है, लेकिन अब थोड़ी सी सिचुएशन ज़्यादा खराब होती हुई नजर आई है। आगे क्या, जैसे सभी गेस्ट ने हमारे यहाँ पर निष्कर्ष दिए हैं कि यहाँ पर क्या क्या किया जाना चाहिए, अगर वो नहीं होता तो अगले 2-3 महीने में किस तरह की स्थिति रहती है, स्पेशली विद मॉनसून, और जब बुआई का भी यहाँ पर समय होगा तो ये 2-3 महीने यहाँ पर काफी क्रिटिकल है। ऑफ कोर्स अपने एक्सपर्ट से हम यहाँ पर आगे भी बातचीत इसके ऊपर करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शो समेटने का समय है। सभी का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।